मैया जी, कई लोग ना अहंकार पाल लेते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, हम मर जाएंगे तो क्या होगा। दादाजी, कई लोग ये अहंकार पालते हमारे बाद क्या होगा। भैया जी, एक बात याद रखना कि किसी के जाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, किसी के जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बताओ, आपके दादा परदादा चले गए, आपके घर का कोई काम रुका? और आप जिस दिन मरोगे ना, आपके घर में उस दिन भी चूल्हा जलेगा, खिचड़ी बना के लोग खा लेंगे। भूखे तो लोग उस दिन भी नहीं रहेंगे जिस दिन तुम मरोगे। तो ये अहंकार जो पालते हमारे बाद क्या होगा, हमारे बिना क्या होगा। अरे ठीक ठीक होगा, तुम मरो आराम से, चिंता ना करो, तुम मरो। क्या होगा, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है वो सब जानता है क्या होगा। मरेंगे लोग, रोएंगे हमारे नाम पर। कितने दिन तक रोएंगे जरा सुनिएगा। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा नाता रे। पत्नी 13 दिन तक रोती है, रोती रहेगी कि दूसरे भी काम है। अरे पत्नी तो फिर भी 13 दिन रोती है, और किसी की पत्नी मर जाए तो पुरुष कितने दिन तक रोएगा। पत्नी के चिता की आग ठंडी नहीं होती, और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। आपका पति बोलता था ना, बहुत प्यार करते हैं, तुम मरोगी तो दूसरी आएगी उससे भी कहेगा बहुत प्यार करते हैं। इसका भरोसा नहीं है किससे करता, किसी से नहीं करता। ये नहीं सोचना कि मेरा पति तो बूढ़ा, शादी अब नहीं करेगा, ये बुढ़ापे में भी कर लेगा। भरोसे मत रहना। हाँ, मरेंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे। कुछ लोग हमारे लिए जल्दी से कफन लेने के लिए बाजार चले जाएंगे। कुछ लोग लकड़ियां समेट रहे होंगे चिता के लिए, कुछ लोग लकड़ियां बांध रहे होंगे अर्थी के लिए। तैयारियां चल रही हैं मरने की। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो। फूक दियो जस हो हरि, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। होली 20 तारीख को जलेगी, ऐसी ही होली एक दिन हमारी जल जाएगी। हाँ, सही है। इसलिए ज्यादा अहंकार ना करना मेरी माँ। जब तक हम जिंदा थे, दुनिया के लोग ना मरने के बाद बड़ी फॉर्मेलिटियां निभाते हैं। जब तक जिंदा थे किसी ने इतना सा कपड़ा नहीं दिया, और मर जाओगे ना तो शॉल उड़ाएंगे। मुर्दे को पता नहीं, मुर्दे को ठंडी भी लगती है क्या, मैं तो कभी मर के देखा नहीं, मरूंगा तो पता चलेगा। मुर्दे को लोग शॉल उड़ाते हैं, पता नहीं ठंडी लगती है उसको क्या। फॉर्मेलिटी करते हैं लोग, हम नहीं उड़ाएंगे उसके मरे में, तो हमारे मरे में कौन उठाएगा, उड़ा। जिंदा थे तो कपड़ा नहीं दिया, जब जरूरत थी मर गए तो शॉल उड़ाते। जिंदा थे तो एक फूल नहीं दिया, और मर गए तो फूलों की माला। मुर्दे को क्या जरूरत है साहब। जिंदा थे, प्यार की मोहब्बत की 2 बातें नहीं करी, और मर गए खूब रोएंगे, खूब बाल्टियों से आंसू बहाएंगे। जिंदा था, प्यार की बातें करने का समय नहीं मिला, मर गए, रोने आए। कई लोग तो बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन, दूर से, और कैसे कैसे हमारी माताएं तो गजब करती हैं, पता नहीं कहाँ कोचिंग करती हैं।
और सबसे ज्यादा सास के मरने में सबसे ज्यादा कौन रोता है पता है? सास के मरने में सबसे ज्यादा कौन रोता है? बहू रोती है। बहुत बड़ी नौटंकीबाज है ये वही बहू है जब तक सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, अकेली बना के बूढ़ी माँ खाती रही, ना 2 रोटी खिलाया ना गिलास भर पानी पिलाया, और मर गई तो रोने के लिए फ्रंट में बैठी, और कई बार तो रोती रोती बेहोश, फिर पानी वानी। कितना बड़ा नाटक करना आता है लोगों को, बताओ। इन बहुओं से कहो क्यों रोती हो तुम, इतने आंसू क्यों बहाती हो, किसको दिखा रही हो? दुनिया वालों को? अरे दुनिया वाले तो देख के मान भी लेंगे कि तुम बहुत प्यार करती थी अपनी सास को, पर भगवान कैसे मानेगा? वो तो सब जानता है, वो तो सब जानता है कि तुम कितना प्यार करती थी और कितना कपट करती थी। उसे तो घट घट की तुम्हारे दिल की पता है ना। इसलिए सास के मरने में रोया ना करो, जब तक सास जिंदा है उसकी होंठों में मुस्कान भर दिया करो, आंखों के आंसू पोंछ लिया करो, रोने की क्या जरूरत है? अरे मरने पर तो दुश्मन भी आंसू बहा देते हैं। हाँ, जिनका हमसे कोई लेना देना रिश्ता संबंध नहीं है, वो भी हमारे और आपके मरने में रोएंगे। मैया जी, रो देना बड़ी बात नहीं है, सहयोग कर देना किसी का बहुत बड़ी बात है ना। तो किसी के मरने पर रोने से अच्छा है जब तक वो जिंदा है उससे प्रेम करें और उसका सहयोग करें, सेवा करो। सास जिंदा, सेवा करो, रोटी दो, पेट भर खिलाओ। जल गया शरीर, रोती है ये दुनिया, कैसे रोती है जरा देख लो। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई, माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, कर गए आस पराई, मन भोला भोला मेरे जगत में कैसा दाता रे, मन भूला भूला मेरे जगत में ऐसा नाता रे। और लोग हमें ले जाएंगे शमशान पे, चिता पे रखेंगे, मोटी मोटी लकड़ियां ऊपर रखेंगे, और जिस बेटे को हमने कांटा नहीं लगने दिया वही बेटा आग लगाएगा और शरीर जलेगा। कैसे जलेगा? तेरा भगवान। प्रहलाद जी बोले इस खंबे में मेरे भगवान तो मुझे दिखते क्यों नहीं? प्रहलाद जी बोले परमात्मा को देखने के लिए प्रेम का चश्मा चाहिए, वो चश्मा आपके पास नहीं है, कैसे दिखेगा? नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंबा पर जो प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, खंबा चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, अपने नाखूनों से भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। प्रहलाद ने स्तुति करी, ब्रह्मा दया सुरगण मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे, नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः। श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान ने कहा, प्रहलाद हमसे कुछ मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बस आपका दर्शन करता रहूं और कभी कोई चाह ना रहे, मांगने की अभिलाषा ना रहे, मांगने की जो इच्छा है वही नष्ट हो जाए, हम यही मांगते हैं आपसे। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु कभी कुछ आपसे मांगने की इच्छा ना हो जीवन में, यही वरदान। हम कभी आपसे कुछ मांगे ना, अरे जिसे आप मिल गए हो उसे अब क्या चाहिए ये तो बता दो, क्या चाहिए? श्री प्रहलाद जी का जीवन पवित्र हुआ है। एक बार हाथी के पांव मगर ने पकड़ लिया, उन हाथी के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया, हाथी का उद्धार किया, मगर का उद्धार किया।
हाथी को बचाया, मगर का उद्धार किया। समुद्र मंथन में 3 अवतार भगवान कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी। 52 अवतार की पावन चर्चा बलि के लिए भगवान ने अवतार लिया। मत्स्य अवतार मछली बनकर भगवान आए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मन से हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। इनकी पत्नी धर्म से हुए हैं विवस्वान। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म होता है। श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं, जिनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, दृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र और नभग कवि। शर्याति की पुत्री सुकन्या चमन मुनि को ब्याही गई। इन्हीं के वंश में जो नभग थे, नभग के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का पावन व्रत किया था, जिसके कारण भगवान ने उन पर कृपा करी। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तां त्यक्तुमुत्सहे। श्री एकादशी का व्रत करके अम्बरीश ने भगवान को रिझा लिया, मना लिया। भगवान उनकी सेवा में लग गए। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आया, बेटा नहीं थे। यज्ञ भगवान ने कृपा करी। 3 रानियों को खीर खिलाया। खीर खाने से 4 पुत्र हुए। कौशल्या का 1, कैकेयी का 1, सुमित्रा के 2। बोलो चारों भैयों की। नाम रखा राम, लक्ष्मण, भरत। और राम कथा भागवत में छोटी सी है, दास छोटी सी निवेदित कर रहा है। राम कथा यूं तो बहुत बड़ी है राम कथा, पर भागवत में छोटा सा ही सुखदेव जी ने कहा, दास भी छोटा कहेगा। राम जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, विश्वामित्र जी लेकर चले, अहिल्या का उद्धार किया, सीता से विवाह किया श्री राम जी। राम जी का विवाह किससे हुआ? धनुष उठाया, बड़े बड़े राजाओं ने, भूप सहस 10 एक ही 12। सोमवार कितने वार होते हैं मैया? वार कितने होते हैं? कितने? 7। सबसे अच्छा कौन होता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। क्या अच्छा है? सबसे बेस्ट कौन सा? सोमवार। हमें तो लगता है कि सबसे अच्छा होना चाहिए परिवार। यदि परिवार अच्छा है तो सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा। और परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार। तो 7 वार 300 दिन साल को अच्छा बनाना हो तो क्या अच्छा होना? जोर से, परिवार। परिवार। राम जी का विवाह सीता जी से हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से। शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से। और भरत जी का विवाह हुआ है मांडवी। चारों का विवाह हुआ, चारों विदा होके राम जी सोचे बुढ़ापा आ गया, बाल वाल सब पक गए, अब राम को राजा बनाऊं और भजन करूं। बाल पक जाए ना तो फिर बच्चों को काम धाम दे के मन को घर परिवार से हटा के मन को ईश्वर से जोड़ देना चाहिए। बुढ़ापे में भी ज्यादा ना हाय 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 नहीं करना चाहिए, गलत बात। शरीर चल नहीं रहा है फिर भी लगे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बूढ़े बूढ़े दादाजी हाय हाय कर रहे हैं। अब तो मोह त्याग दो, अब तो ममता त्याग दो, उम्र होने को आई, मौत सिर पे नाच रही और तुम जागे नहीं अभी तक। हाँ जागो, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सो बच। राम जी को कैकेयी ने वनवास भेजा 14 साल के लिए। आगे चले राम जी केवट से नाव, भैया केवट, अच्छा राम जी खुशी खुशी चल पड़े, जाओ वनवास चले। केवट से भैया केवट नाव लाओ। केवट बोला नहीं लाएंगे। क्यों? बोले तुम्हारे पाँव में जादू है, पहले धुलवाओ। राम जी के चरण धुल कर केवट ने चरणामृत लिया और नाव पे बिठाला, और नाव में बिठा के जब नाव चली तो डगमग डगमग नाव डुलाने लगा केवट। राम जी बोले ठीक ठीक चलो, डुबाओगे क्या? केवट बोला तो हाथ पकड़ लो हमारा।
तुम्हें डर लग रहा हो तो केवट बोला हाथ पकड़ो। राम जी बोले हम नहीं पकड़ेंगे तुम्हारा हाथ, तुम पकड़ लो हमारा। केवट बोला हम नहीं पकड़ेंगे प्रभु, यदि हमने आपका हाथ पकड़ा तो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, पर प्रभु आपने जिसका हाथ पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए हम नहीं, आप पकड़ लो। भगवान को पकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान के सामने अपने हाथ बढ़ा देने चाहिए। तुम हमें पकड़ लो, हम तुम्हें क्या पकड़ेंगे। इसलिए मंदिर जाते हैं ना तो दोनों हाथ बढ़ा ऐसे करना, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु उठाओ हाथ, ऐसे करना चाहिए। ऐसे करने का अर्थ है जब चोर पकड़ा जाता है ना तो अपने आप को सरेंडर करता है, हाथ उठा के मैं आ गया। बस आप भी अपने आप को सरेंडर कर दो, प्रभु मैं तेरा हो गया, सब कुछ छोड़कर तेरा हूं, बस तेरा। अपने आप को समर्पित कर दो ईश्वर के सामने, मैं तेरा, मैंने हाथ बढ़ा दी अपने, अब बस तुम्हें पकड़ने की देर है, बस पकड़ लो। हाँ दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है, हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है, हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। तूने सबके हाथ पकड़े हैं, सबका साथी है। दो हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है, इनको भी पकड़ लो प्रभु। केवट ने पार लगाया, उतर ठाणी भय सुर सरिता, सिया राम को लखन समेता। सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी, राम जी को दी, बोले केवट को उतराई दे दो। केवट बोला प्रभु मैंने जात आपसे यदि उतराई ले ली तो मेरी जाति के लोग जात से निकाल देंगे। राम जी बोले क्यों? केवट बोला आप भी मेरी जाति के हो, भला अपनी जाति वालों से कोई उतराई लेता है? अरे सेविंग के पैसे नाई दूसरे नाई से नहीं लेता, धोबी दूसरे धोबी से धोबी कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, तुम भी केवट हम भी। राम जी बोले हम कैसे केवट भैया? केवट बोला सरकार आप भी लोगों को पार लगाते हो, मैं भी लोगों को पार लगाता हूँ। फर्क इतना है कि तुम संसार सागर से पार लगाते हो, मैं छोटी सी गंगा से पार उतारता हूँ। मैंने गंगा से पार लगाया, आप भव सागर से पार लगाते हैं। प्रभु आप भी केवट मैं भी केवट, मैं थोड़ा काम करता हूँ, फुटकर हूँ, आप थोक के व्यापारी हैं, आपका बड़ा काम है, आप थोक में पार लगाते हैं। राम जी रीझ गए केवट के प्रेम में और केवट चरणों की रज को उठाकर शरीर पर लिपटाने लगा, राम के चरणों की रज में स्नान करने लगा। और आगे चित्रकूट गए हैं राम जी, जहां भरत जी मिलने आए हैं पिता का संस्कार करके, और भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे। राम जी पंचवटी गए, सुपर्णखा आई, सीता का अपमान रावण ने किया, उठाकर ले गया और जटायु रोका तो जटायु को मारा। राम जी ने जटायु को संस्कार की, जटायु के पंख काट दिए रावण ने। किसी ने कहा रावण, किसी ने जटायु से कहा जटायु अरे रावण बड़ा पावरफुल है, वो जो कर रहा है करने दो, तुम चुपचाप बैठो नहीं तो मारे जाओगे। कि जटायु बोले ना ना मैं मर जाऊं इसका डर नहीं है, मरने के पहले किसी राम के काम आ जाऊं, बस यही मेरी खुशनसीबी है कि मैं राम के काम तो आया। किसी ने कहा क्यों जटायु तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो हाल यही होगा, पंख कट गए तुम्हारे, अब कैसे जाओगे राम के पास? जटायु ने विश्वास से कहा पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी राम ने बखूबी निभाई। आए, याद रखना भक्तों, जब तक तुम्हारी सामर्थ्यता है तुम जाओ भगवान के दर पे, सामर्थ्यता खत्म हो जाए तो प्रेम से बुला लेना, वो खुद आएगा तुम्हें तुम्हारे दर पे मिलने के लिए। जटायु, शबरी, केवट इसका उदाहरण है। ये लोग भगवान के दर पे गए नहीं, बल्कि भगवान स्वयं चल के इनके दर पे पहुंचे हैं दर्शन देने के लिए। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को खोजना ना पड़े, भक्ति ऐसी करना कि भगवान खुद खोजता खोजता तेरे घर पहुंच जाए तुझे दर्शन देने के लिए। प्रेम ऐसा करना कि तुम्हें राम के पास ना जाना पड़े, बल्कि राम खुद चलकर, मेरे गोविंद खुद चलकर आपके घर पहुंच जाए। कब आएंगे वो दिन?
कब वो प्रेम बढ़ेगा, कब वो प्रीति बनेगी, कब वो धारणा बनेगी, पता नहीं इस जन्म में बनती है कि नहीं। गोविंद से अथाह प्रेम हो जाए, प्रभु मुझे कुछ नहीं, केवल प्रेम दे दो, अपने चरणों का प्रेम, आपके प्रति मेरा प्रेम बढ़ने लगे, प्रेम बढ़ने लगे, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। रोता रहूं बस आपके प्रेम में, आपकी याद में, आपके ख्याल में, बस दुनिया याद ही ना रहे, दुनिया याद ही ना रहे। राम जी आगे बढ़े हैं शबरी को नवधा भक्ति दे करके, और हनुमान जी अपने कंधों पर बिठा कर ले गए, सुग्रीव से मित्रता करी, बाली को मारा। हनुमान जी लंका गए रावण को समझाने, नहीं माना, सेतु का निर्माण किया, रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को मारकर विभीषण को लंका का राजा बना के वापस आए। भरत को गले लगाकर राम जी राजा और सीता जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। छोटी सी दास ने राम कथा आपको सुनाई। अब मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर, आप सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में जो भी दान पुण्य करना चाहें प्रेम से बैठे रहें। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जब दर्शन, और माताएं हमारी फूल बहुत फेंकती हैं भाई, कब समझोगी आप? छोटा सा बालक है, मेरी कन्हैया है, मुंह में फूल चला जाए, नाक में फूल चला जाए, मुंह में अच्छा लगेगा? छोटा बालक है, मुंह में। ययाति के हुए हैं पुरु, आगे आहुक नाम के राजा हुए हैं। आहुक के 2 पुत्र हुए हैं, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए हैं तथा 7 कन्याएं हुई हैं। देवकी जो थी ना, देवकी 7 बहन थी। देवकी कितनी बहनें थी? 7 के नाम हैं धृत देवा, एक बहन का नाम था धृत देवा, फिर शांति देवा, फिर उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। देवकी सबसे छोटी थी। अच्छा, देवकी की 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ था, देवकी सहित। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए थे। वसुदेव जी के 13 विवाह हुए थे। सबसे बड़ी पत्नी थी वसुदेव जी की रोहिणी, जिनके गर्भ से श्री बलराम जी जन्म लेते हैं। उग्रसेन के 9 लड़के थे, पत्नी का नाम था पवन रेखा। कंस, सुनामा आदि। कंस बड़ा दुष्ट था। वृष्णि के चित्ररथ के विदुरथ, विदुरथ के सूर। सूर की पत्नी का नाम था मरीषा। इनके 10 पुत्र थे, सबसे बड़े थे वसुदेव जी। वसुदेव जी भी 10 भाई थे, सबसे बड़े का नाम था वसुदेव जी। वसुदेव जी की माँ का नाम था मरीषा और इनके पिता का नाम था सूर। वसुदेव जी के पिता सूर जी थे। वसुदेव जी का एक नाम और था आनक दुंदभी। श्री वसुदेव जी का एक नाम था, उन्हें आनक दुंदभी कहकर भी बुलाते थे। अच्छा, वसुदेव जी 10 भाई थे और 5 बहन थी। वसुदेव जी की 5 बहन थी। सबसे बड़ी बहन का नाम था प्रथा। प्रथा ही आगे चल के कुंती कहलाई। जो सूर थे ना, वसुदेव जी के पिता, वसुदेव जी के पिता सूर के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपनी बड़ी पुत्री दान कर दी अपने मित्र को। तो कुंती भोज को दान करी हुई बेटी का नाम प्रथा था, सबसे बड़ी। वो प्रथा का नाम कुंती भोज के यहाँ फिर नाम पड़ा कुंती, तो ये कुंती हुई। कुंती की बहन थी श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधी। राजाधी देवी, ये अद्भुत दर्शन है। वसुदेव जी का विवाह हुआ है देवकी से। वसुदेव जी का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। विदा करने के लिए वसुदेव जी चले, कंस चला तो आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन के तो विदाई में इतना गदगद हो रहा है, खुशियां मना रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारना चाहा।
वसुदेव जी ने समझाया और जेल में बंद कर दिया। कंस ने जेल में बंद किया। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को। सातवें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम बनकर। भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और रोहिणी मां बन गई। बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। आठवें गर्भ में भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। रात के कितने टाइम बजा मेरी भैया, कितने टाइम था? 12। कितना बजा है मेरी माँ? रात के 12। देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता कहने लगे, प्रभु आओ पापी कंस का उद्धार करो। पृथ्वी ब्राह्मण संत जा जाकर स्तुति, त्राहि माम पाहि माम पाहि माम, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले चिंता ना करो, भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से। इस कंस का उद्धार होगा मेरे कृष्ण के अवतार से। भगवान प्रकट हो रहे हैं। रात के 12 बजे देवता स्तुति कर रहे हैं। प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म लेकर, चतुर्भुज रूप में जेल के भीतर प्रकट हो गए भगवान। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः। रूप भगवान वसुदेव जी बोले, प्रभु आप? भगवान बोले, हमें जल्दी से सिर पे रखो, गोद पे रखो और ले चलो, हम गोकुल जाएंगे। वसुदेव जी बोले, पैर में बेड़ियां हैं, कैसे ले जाऊं आपको? भगवान बोले, हमें थाम तो लो, हमें धारण करते ही बंधन से मुक्त अपने आप हो जाओगे। ईश्वर को लेके चलने की देर है, बंधन खुलने की देर नहीं है। भगवान को लेकर चलेंगे तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो। चल पड़े वसुदेव जी। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, पानी रिमझिम बरसने लगा। शेष भगवान छाता बन के खड़े हैं। वसुदेव जी चल रहे हैं कन्हैया को लेकर के। यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। पांव गिरा करके यमुना को दर्शन दिया और भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री